नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम भाई दूज का पर्व कब है, उसका तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में जानेंगे। भाई दूज पर्व का पौराणिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। भाई दूज का पावन पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई बहन को स्नेह और रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व विशेष महत्व रखता है। दीपावली के बाद भाई दूज के त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। आपको बता दें कि जिस तरह राखी पर बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है, ठीक उसी प्रकार ही भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की दुआ करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देकर अपने प्रेम और आशीर्वाद का इजहार करता है। ये त्योहार 5 दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम दिन होता है और हर साल पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा भाई दूज, तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात्रि 8:16 से शुरू होकर 23 अक्टूबर की रात्रि 10:46 तक रहेगी। वहीं इस दिन भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त 1:13 से 3:28 तक रहेगा। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो यमुना नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान गणेश जी और यम देवता की पूजा करें। पूजा के बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में बैठाकर उसके सिर पर रुमाल रखें और रोली चावल से तिलक लगाइए। इसके बाद भाई के हाथों में कलावा बांधे, उसे मिठाई खिलाइए और दीप लगाकर उसकी आरती करें। अंत में भाई अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। भाई दूज का पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की पुत्री यमुना अपने भाई यमराज को बहुत प्यार करती थी। वे अक्सर उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाती थी, लेकिन यमराज अपने कामों में व्यस्त रहते थे। एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, माथे पर तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि जो भी बहन अपने भाई को तिलक इस दिन करे, उसके भाई की उम्र लंबी हो और जीवन में कभी अकाल मृत्यु का भय ना रहे। यमराज ने ये वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भाई दूज के दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगा के उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करते हैं। ये थी भैया दूज का पौराणिक कथा। और अब आइए चलिए जानते हैं इसकी लोक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वो अपने बहन के पास घर जाना चाहता है। तो उनकी माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं बेटा, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा, तू उसका घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए घर से बाहर निकला तो रास्ते में एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी
मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुझे डस लूँगा। तब भाई कहा कि मैं पहले अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलकर आने दो, फिर उसके बाद तुम मुझे डस लेना। ये सुनकर सांप उसे रास्ता छोड़ देता है। इसके बाद रास्ते में एक शेर मिल जाता है। शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने कहा कि मैं पहले अपनी बहन से मिलना है, फिर वापस आते समय मुझे तुम खा लेना। तो शेर भी उसे रास्ता छोड़ देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचकर उसे आवाज देने लगता। बहन उस समय सूत काट रही होती थी। उसका सूत बीच से ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत नहीं जोड़ लेता वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसीलिए ये मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज़ देती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर लेता है और फिर जाकर अपने पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक से कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल पकता है। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वो बहन से कहता है, बहन भूख लग रही है, खाना परोसो। तो बहन कहती है, ना तो चौक सूख रहा है और ना ही चावल पक रहा है। तो भाई पूछता है कि तुमने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाया है। बहन कहती है, मेरी पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आया है तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि तेल से चौका लगाओ और घी से चावल पकाओ। ये सुनकर भाई बोला, ओ मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और ना ही घी से चावल पकता है। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। भाई के कहने पर बहन वैसा ही करता है और भोजन बनाकर भाई को खाना खिलाता है। अगले दिन भाई कहता है कि बहन, माँ अकेली है घर में, मुझे वापस जाना होगा। ये सुनते ही बहन अगले दिन सुबह गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर बाकी सब अपनी भाई को देकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे खाने को मांगी तो उसने लड्डू को देती तो देखती है कि लड्डू हरा रंग हो गया है। फिर वो चौकली में देखती है, उसमें गेहूं के साथ सांप को भी पीसा था। वो उन्हें फेंक कर भाई को खोजने के दौड़ा तो भाई पेड़ के नीचे सोया था। बहन ने पूछा, भाई आपने लड्डू खाया। भाई बोला, नहीं, लड्डू को तो उस पेड़ पर टांग दी है, अभी तक नहीं खाया। पेड़ से लड्डू उतार कर जमीन में गाड़ देती है और अपनी भाई को सारी बात बताई। तो भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो बचा लिया मौत से, लेकिन मैं पीछे कई सारी मौत की रास्ता देखकर आई हूँ। उसी पेड़ के नीचे बैठ भाई अपनी बहन को सारी बात बता देती है। इसके बाद बहन भाई से पानी मांगता तो भाई कहता, बैठो, मैं दूर तालाब से पानी लेकर आती हूँ। फिर बहन कहती है, तुम ठहरो, मैं खुद पानी पीकर आती हूँ। बहन तालाब पर पहुंचता है और वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठा हुआ देखती तो बहन उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वो पूछती है, माता ये कौन भाई है। तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसके बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वो सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वो घबराकर विधाता से आकर पूछी, माँ
उस भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो विधाता उससे कहती है कि उसकी बहन उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसका हर घात से भाई के साया को तरह रहकर उसे बचाना होगा, तो उसका भाई बच जाएगा। ये सुनकर बहन भाई के पास आकर भाई से कहता है कि भाई, मैं भी जाऊंगी घर छोड़ने, तुम रुको, मैं अभी आई। फिर वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आई और दोनों भाई बहन आगे बढ़ने लगे। रास्ता पर जब उसे शेर मिला तो उसने भाई को खाने के लिए आता देख बहन ने उसे मांस का टुकड़ा खाने को दे दिया। वो शेर मांस का टुकड़ा देख खाने लगा और भाई बहन आगे बढ़ने लगे। फिर सांप आया तो उसी तरह से बहन उसे भी दूध पीने को दे दिया और दोनों फिर से आगे जाने लगे और अंत में नदी मिला भाई को डुबाने के लिए, तो बहन ओढ़नी को ओढ़ा देती है। नदी खुश होकर उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन घर पहुंचे। बेटी को देख माँ खुश हो जाती है। घर पहुंचने के बाद बहन भाई को गाली देने लगी तो माँ कहती, इसको क्यों ले आया? तब भाई ने कहा, माँ, बहन तो अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही उसे क्या हो गया। थोड़ी दिनों में उसकी शादी ठीक हो गया। सब कहने लगे बहन पागल है, बुरी है, पर भाग्यवान है। बहन घर में आते ही भाई का शादी ठीक हो गया। सब बहुत खुश हो गए। सगाई की मिठाई जब लाते हैं तो बहन बोली, पहले मेरे मिठाई लाओ। फिर सगाई शुरू हुई तो वहाँ आग लग जाती है, पर बहन को तो भाई के घात के बारे में पहले से ही पता होने के कारण वो तुरंत आग बुझा देती है। शादी के हर कार्य में बहन भाई के साथ रहती। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, उसके निकासी से पहले मेरे लिए करो। भाई को आगे दरवाजे से ना लेकर पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा गिर जाता है। सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है, पर यहाँ तो भाई की जान बचा ली है। जब भाई फेरों में बैठता तो बहन उसे गाली देने लगती और कहती, इसके जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की सुहाग रात है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरे लिए सेज सजाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आती देख बहन उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर देती है। अब इसके बाद वो निश्चिंत होके सोती है। इधर उसी की माँ सोचती है कि बेटी की उठने से पहले ही मेहमान को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर गाली देगी, शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती घर के मेहमान सब चले गए होते हैं। माँ को पूछने से पता चलता है कि सब मेहमान चले गए। तो बहन माँ से कहती है, माँ, मेहमान को बुलाओ फिर से, तभी मैं विदा होंगी। उसके बाद माँ ने सबको बुलाती है। इसके बाद सभी मेहमान के सामने सब कुछ बता देती है कि भाई के शादी तक घात था, इसीलिए मैंने इस तरह की बर्ताव की थी। अब ही सब कुछ ठीक हो गया और मेरे भाई की घात भी खत्म हो गया। ये बातें सुनकर सभी मेहमान समेत भाई भाभी और उसकी माँ बहुत खुश हो गए। इसी के साथ बहन भी खुशी खुशी अपनी घर विदा हुई और सभी मेहमान भी विदा होकर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, सभी बहन ने अपना भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए कामना करती हैं। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो के दौरान पौराणिक और लोक कथा अच्छा लगा तो धन्यवाद, और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ।